हाय देयर एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी फाइनल टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको CS607 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकें। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले कि क्लिप्स इज़ मेनली यूज्ड फॉर, क्लिप्स का अगर हम देखें तो मेनली जो इस्तेमाल है वो इनमें से किसके लिए, वो है एक्सपर्ट सिस्टम्स डेवलपमेंट। जो एक्सपर्ट सिस्टम्स डेवलपमेंट है उसके लिए सो क्लिप्स इज़ अ टूल स्पेसिफिकली डिज़ाइन। तो ये ख़ास तौर पे इसको डिज़ाइन किया जाता है किसके लिए, फॉर बिल्डिंग एक्सपर्ट सिस्टम्स एंड नॉलेज बेस्ड एप्लीकेशन। तो इसको ख़ास तौर पे डिज़ाइन किया जाता है ताकि बिल्ड किया जा सके, बनाया जा सके एक्सपर्ट सिस्टम्स को भी और जो नॉलेज बेस्ड एप्लीकेशन है उनको भी। नेक्स्ट इज इन क्लिप्स फैक्ट्स आर स्टोर्ड इन, जो फैक्ट्स होते हैं वो स्टोर होते हैं क्लिप्स के अंदर। किसके अंदर, इनमें से द आंसर इज नॉलेज बेस। नॉलेज बेस इज द आंसर। सो फैक्ट्स एंड रूल्स आर स्टोर्ड इन द नॉलेज बेस फॉर रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। फैक्ट्स और रूल्स को स्टोर किया जाता है नॉलेज बेस के अंदर, रीजनिंग के लिए भी और डिसीजन मेकिंग के लिए भी। नेक्स्ट ये कि क्लिप्स स्टैंड फॉर, अब इसकी जो है वो फुल फॉर्म क्या है, ये कि एब्रीविएशन है असल में, वो है सी लैंग्वेज इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन सिस्टम। C language integrated production system. So CLIPS was developed by NASA as an expert system development environment, और इसको डेवलप किया था नासा ने एक्सपर्ट सिस्टम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के तौर पर। नेक्स्ट वन इज़ एक्सपर्ट सिस्टम्स मेनली एम्यूलेट। एक्सपर्ट सिस्टम को अगर हम देखें तो वो मेनली तौर पे एमुलेट करते हैं इनमें से किस चीज़ को, ह्यूमन एक्सपर्ट डिसीजन मेकिंग। जो ह्यूमन एक्सपर्ट डिसीजन मेकिंग होती है, सो एक्सपर्ट सिस्टम्स मिमिक द रीजनिंग प्रोसेस ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट्स इन स्पेसिफिक डोमेन्स। तो ये मिमिक करते हैं रीजनिंग प्रोसेस जो होता है ह्यूमन एक्सपर्ट्स का ख़ास डोमेन्स के अंदर। नेक्स्ट ये कि द नॉलेज बेस कंटेन्स, नॉलेज बेस को अगर हम देखें तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें फैक्ट्स एंड रूल्स आ जाते हैं। सो नॉलेज बेस स्टोर्स डोमेन नॉलेज इन द फॉर्म्स ऑफ फैक्ट्स एंड रूल्स। नॉलेज बेस के अंदर स्टोर किया जाता है डोमेन नॉलेज जो है वो फैक्ट्स और रूल्स की फॉर्म्स के अंदर। अब नेक्स्ट ये कि द इंटरफेरेंस इंजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इंटरफेरेंस इंजन को अगर हम देखें तो वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, अप्लाइंग रूल्स टू फैक्ट्स, रूल्स अप्लाई करने के लिए फैक्ट्स के ऊपर। सो इंटरफेरेंस इंजन प्रोसेसेस फैक्ट्स एंड रूल्स टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। इंफेरेंस इंजन जो होता है वो प्रोसेस करता है फैक्ट्स भी और रूल्स भी ताकि कंक्लूजन निकाले जा सकें। नेक्स्ट ये कि नॉलेज एक्विजिशन रिक्वायर रेफर्स टू, एक्चुअली नॉलेज एक्विजिशन से मुराद अगर हम इनमें से देखें तो क्या है, वो है गैदरिंग एक्सपर्ट नॉलेज, जमा करना एक्सपर्ट नॉलेज को। सो नॉलेज एक्विजिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एक्सपर्टीज़ फ्रॉम ए स्पेशलिस्ट। तो नॉलेज एक्विजिशन क्या है, ऐसा प्रोसेस होता है कि जमा की जाती है एक्सपर्टीज़ जो है स्पेशलिस्ट से। नेक्स्ट ये कि विच इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम, इनमें से कौन सा जो है वो एक कॉम्पोनेंट नहीं है एक्सपर्ट सिस्टम का, द आंसर इज़ कंपाइलर। तो कंपाइलर नहीं है। बाकी नॉलेज बेस है, इन्फेरेंस इंजन है, यूज़र इंटरफेस है। सो अ कंपाइलर इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड कंपोनेंट ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। कंपाइलर जो वो एक स्टैंडर्ड कंपोनेंट नहीं होता एक एक्सपर्ट सिस्टम का। अगर हम देखते हैं अब ये कि रूल बेस्ड सिस्टम्स प्राइमरीली यूज़, रूल बेस्ड सिस्टम्स को अगर हम देखें प्राइमरीली तौर पे, बुनियादी तौर पे वो इस्तेमाल करते हैं इनमें से किसको, इफ़ देन रूल्स को। सो रूल बेस्ड सिस्टम्स रिप्रेजेंट नॉलेज थ्रू इफ़ देन स्टेटमेंट्स। रूल बेस्ड सिस्टम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं नॉलेज जो है इफ़ देन स्टेटमेंट्स के ज़रिए। नेक्स्ट वन इज़ फॉरवर्ड चेनिंग स्टार्ट्स विथ, फॉरवर्ड चेनिंग की शुरुआत हम देखें तो वो होती है नॉन फैक्ट्स के साथ, ऐसे फैक्ट्स ऐसे हकाइक जो कि जाने हुए होते हैं। सो फॉरवर्ड चेनिंग बिगिनस विथ अवेलेबल फैक्ट्स एंड मूव्स टूवर्ड कंक्लूजन्स। फॉरवर्ड चेनिंग जो है शुरुआत होती है इसकी अवेलेबल फैक्ट्स के साथ और ये मूव होते हैं कंक्लूजन्स की तरफ। नेक्स्ट वन इज़ बैकवर्ड चेनिंग स्टार्ट विथ, और इसके मुकाबले में हम बैकवर्ड चेनिंग को देखें सो इसकी शुरुआत होती है गोल या कंक्लूजन से, क्योंकि ये बैकवर्ड है। सो बैकवर्ड चेनिंग स्टार्ट्स विद अ गोल एंड वर्क्स बैकवर्ड टू वेरीफाई सपोर्टिंग फैक्ट। तो बैकवर्ड होने की वजह से ये स्टार्ट होती है गोल्स के साथ और ये जो है वो पीछे की तरफ जो है वो वर्क करती है ताकि वेरीफाई किया जाए सपोर्टिंग फैक्ट्स को। नेक्स्ट ये कि फजी लॉजिक वाज इंट्रोड्यूस बाय, फजी लॉजिक को अगर हम देखें तो किसने इंट्रोड्यूस किया था, इसका तारुफ किसने करवाया था, वो किया था लॉफ्टी जेडी ने। सो लॉफ्टी जेडी इंट्रोड्यूस्ड फजी लॉजिक इन 1965 टू हैंडल अनसर्टेनिटी, और इसका जो तारुफ किया गया था, करवाया गया था 1965 के अंदर किया गया था 1965 में, ताकि जो भी अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी सूरत हाल है, उसको हैंडल किया जा सके, उसको
काबू किया जा सके। अब नेक्स्ट ये कि फजी लॉजिक डील्स विद, अब फजी लॉजिक को अगर हम देखें तो उसमें डील किया जाता है इनमें से किसके साथ, डिग्रीज ऑफ ट्रथ के साथ। सो फजी लॉजिक अलाउज पार्शियल ट्रथ वैल्यूज बिटवीन 0 और 1। फजी लॉजिक जो अलाउ करता है पार्शियल ट्रथ वैल्यूज जो होती हैं 0 और 1 के दरमियान। नेक्स्ट ये कि क्लासिकल बुलियन लॉजिक यूजेस, क्लासिकल बुलियन लॉजिक जो वो यूज़ करता है इनमें से किस चीज़ को, ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़ ओनली, ट्रू या जो फॉल्स वैल्यूज़ होती हैं सिर्फ उन्हीं को। सो बुलियन लॉजिक वर्क्स विद ओनली टू स्टेट्स, ट्रू और फॉल्स। बुलियन लॉजिक जो है वो सिर्फ वर्क करती है दो स्टेट्स के साथ, दो हालतों के साथ, या तो ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट वन इज़ मेंबरशिप वैल्यूज़ इन फजी सेट्स रेंज फ्रॉम, मेंबरशिप वैल्यूज़ जो होती है फजी सेट्स के अंदर उनकी रेंज अगर हम देखें तो क्या होती है, वो 0 से 1 होती है। सो फजी मेंबरशिप वैल्यूज़ इंडिकेट द डिग्री ऑफ बिलोंगिंग टू अ सेट। फजी मेंबरशिप जो जो वैल्यूज़ जो है वो इंडिकेट देती करती है कि जो डिग्री ऑफ बिलोंगिंग होती है एक सेट के साथ। अब ये कि इन फजी सिस्टम्स फजीफिकेशन कन्वर्ट्स, फजी सिस्टम्स को हम देखें फजीफिकेशन जो कन्वर्ट करती है क्या, क्रिस्प वैल्यूज़ टू फजी वैल्यूज़, क्रिस्प वैल्यूज़ को फजी वैल्यूज़ के अंदर कन्वर्ट करती है। सो फजीफिकेशन ट्रांसफॉर्म्स एग्जैक्ट इनपुट्स इनटू फजी लिंग्विस्टिक वैल्यूज़, फजीफिकेशन ट्रांसफॉर्म कर देती है एग्जैक्ट इनपुट्स को फजी लिंग्विस्टिक वैल्यूज़ के अंदर। नेक्स्ट वन इज़ डी फजीफिकेशन कन्वर्ट्स, और डी फजीफिकेशन को हम देखें तो वो कन्वर्ट करती है क्या, फजी वैल्यूज़ इनटू क्रिस्प आउटपुट, फजी वैल्यूज़ को क्रिस्प आउटपुट के अंदर। ये तो इसमें हो क्या रहा है कि डी फजीफिकेशन प्रोड्यूसेस अ प्रिसाइज आउटपुट फ्रॉम फजी रिजल्ट, यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है एक प्रिसाइज आउटपुट जो है वो फजी रिजल्ट जो होते हैं उनसे। अब ये कि फ़ज़ी इन्फेरेंस सिस्टम्स आर यूज्ड फॉर, फ़ज़ी इन्फेरेंस सिस्टम हम देखें इनका इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, जो डिसीजन मेकिंग होती है अनसर्टेनिटी के अंडर यानी कि गैर यकीनी सूरत हाल के। सो फजी सिस्टम्स हेल्प मेक डिसीजंस व्हेन इन्फॉर्मेशन इज़ एम्प्रिसाइज, फजी सिस्टम्स जो है वो हेल्प करते हैं कि डिसीजंस लिए जा सकें जब इंफॉर्मेशन जो है वो इम्प्रिसाइज है। नेक्स्ट वन इज़ मशीन लर्निंग एनेबल सिस्टम्स टू, मशीन लर्निंग जो है वो एनेबल कर देती है सिस्टम्स को कि क्या किया जा सके, लर्न फ्रॉम डेटा, डेटा से सीखा जा सके। सो मशीन लर्निंग अलाउस कंप्यूटर्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस थ्रू एक्सपीरियंस, मशीन लर्निंग से कंप्यूटर क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस के ज़रिए। नेक्स्ट वन इज़ लर्निंग फ्रॉम एग्जाम्पल्स इज़ कॉल्ड, एग्जाम्पल के ज़रिए सीखना खिलाया जाता है इनमें से क्या, द आंसर इज़ ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स लर्निंग पैटर्न्स फ्रॉम सैम्पल डेटा, ट्रेनिंग में क्या होता है कि लर्निंग पैटर्न्स होते हैं सैम्पल डेटा से। नेक्स्ट वन इज़ वर्जन स्पेस इज़ यूज्ड इन, वर्जन स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके अंदर, द आंसर इज़ कॉन्सेप्ट लर्निंग। सो वर्जन स्पेस रिप्रेजेंट्स ऑल हाइपोथेसिस कंसिस्टेंट विद ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स, वर्जन स्पेस जो वो रिप्रेजेंट करता है तमाम जो हाइपोथेसिस हैं और कंसिस्टेंट हैं वो ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स के साथ, उनमें यानी कि चेंज नहीं आता। अब ये कि कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम मेंटेन्स, जो कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम है वो इनमें से किसको मेंटेन करता है, द आंसर इज स्पेसिफिक एंड जनरल बाउंड्रीज, जो ख़ास हैं स्पेसिफिक हैं वो भी और जो जनरल हैं जो आम हैं वो, तो दोनों ही आ जाती हैं स्पेसिफिक एंड जनरल बाउंड्री। सो द एल्गोरिथम नैरोज हाइपोथेसिस यूजिंग एस बाउंड्री एंड जी बाउंड्री, एल्गोरिथम जो है वो नैरो कर देता है हाइपोथेसिस को स्पेसिफिक बाउंड्रीज और जनरल बाउंड्रीज इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट वन इज कैंडिडेट एलिमिनेशन इज आ, कैंडिडेट एलिमिनेशन इनमें से क्या है, द आंसर इज कॉन्सेप्ट लर्निंग एल्गोरिथम, ये है कॉन्सेप्ट लर्निंग एल्गोरिथम। सो इट लर्न्स कॉन्सेप्ट बाय एलिमिनेटिंग इनकंसिस्टेंट हाइपोथेसिस, ये सीखता है कॉन्सेप्ट्स को एलिमिनेट करते हुए जो इनकंसिस्टेंट हाइपोथेसिस होते हैं। नेक्स्ट ये क्या, डिसीजन ट्री कंसिस्ट ऑफ, अगर हम एक डिसीजन ट्री को देखते हैं तो उसके अंदर हमें दो चीज़ें दिखाई देती हैं, नोड्स एंड ब्रांचेस। सो दिस वन इज़ द आंसर। Decision tree represent decisions through nodes and connecting branches, decision tree represent करता है डिसीशंस को नोड्स के ज़रिए भी और जो कनेक्टिंग ब्रांचेस होती हैं उनके ज़रिए भी। नेक्स्ट ये कि डिसीजन ट्री लर्निंग इज़ मेनली यूज फॉर, अगर डिसीजन ट्री लर्निंग को देखें तो मेनली तौर पर इस्तेमाल होती है इनमें से किसके लिए, क्लासिफिकेशन के लिए। सो डिसीजन ट्री क्लासीफाई डेटा इनटू प्री डिफाइंड कैटेगरीज, डिसीजन ट्रीज जो वो डेटा को क्लासीफाई करते हैं, क्लासेस बनाते हैं उसकी प्री डिफाइंड कैटेगरीज के अंदर, जो कैटेगरीज पहले से ही डिफाइन हुई हुई हैं। नेक्स्ट ये कि इंफॉर्मेशन गेन हेल्प सेलेक्ट, इंफॉर्मेशन गेन जो है वो हेल्प करता है सेलेक्ट करने में इनमें से क्या, बेस्ट एट्रीब्यूट फॉर स्प्लिटिंग, जो बेस्ट एट्रीब्यूट होता है स्प्लिटिंग के लिए। सो इंफॉर्मेशन गेन आइडेंटिफाइज द मोस्ट इंफॉर्मेटिव एट्रीब्यूट, इंफॉर्मेशन गेन आइडेंटिफाई करता है जो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट ये कि इंफॉर्मेशन गेन इज़ बेस्ड ऑन, इंफॉर्मेशन गेन जो है वो बेस करता है इसकी
बुनियाद जो है वो इनमें से किसके ऊपर है? द आंसर इज एंट्रोपी रिडक्शन. सो द बेस्ट स्प्लिट इज़ द वन दैट रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी द मोस्ट. बेस्ट स्प्लिट वो होता है जो कि रिड्यूस करता है अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल को द मोस्ट, सबसे ज़्यादा. नेक्स्ट ये कि एंट्रोपी मेजर्स. एंट्रोपी मेजर करता है किस चीज़ को? इम्प्योरिटी और अनसर्टेनिटी. इम्प्योरिटी को या फिर जो अनसर्टेनिटी होती है, सो एंट्रोपी क्वांटिफाइज रैंडमनेस इन अ डेटा सेट. एंट्रोपी क्वांटिफाई करती है क्वांटिटी के अंदर, यानी कि रैंडमनेस जो होती है उसको एक डेटा सेट में. नेक्स्ट ये कि न्यूरल नेटवर्क्स आर आल्सो कॉल्ड. न्यूरल नेटवर्क्स कहलाए जाते हैं इनमें से क्या? कनेक्शनिस्ट सिस्टम्स. कनेक्शनिस्ट सिस्टम कहलाए जाते हैं. सो न्यूरल नेटवर्क्स आर इंस्पायर्ड बाय इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन ब्रेन. न्यूरल नेटवर्क्स जो है वो इंस्पायर्ड होते हैं जो इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स से जो इंसानी दिमाग में होते हैं. नेक्स्ट ये कि आप पर सेप्ट्रॉन इज़ एक परसेप्ट्रॉन इनमें से क्या है? वो है बेसिक न्यूरल नेटवर्क, एक बुनियादी जो न्यूरल नेटवर्क होता है. सो परसेप्ट्रॉन इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन आर्टिफिशियल न्यूरॉन. परसेप्ट्रॉन जो है सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सादी जो है वो फॉर्म होती है आर्टिफिशियल न्यूरॉन की. नेक्स्ट ये कि मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन सॉल्व. मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन देखें तो वो हल करता है इनमें से किस चीज़ को? नन लीनियर प्रॉब्लम्स को. सो हिडन लेयर्स एनेबल मल्टीलेयर्स परसेप्ट्रॉन टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स नन लीनियर टास्क. हिडन लेयर की वजह से क्या होता है कि मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन जो है वो सॉल्व करते हैं जो भी कॉम्प्लेक्स किस्म के नन लीनियर टास्क होते हैं. अब ये कि हिडन लेयर्स आर फाउंड इन. हिडन लेयर्स जो है वो पाई जाती हैं इनमें से कहाँ पाई जाती हैं? वो पाई जाती है न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर. सो हिडन लेयर्स प्रोसेस इन्फॉर्मेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट लेयर्स. हिडन लेयर्स जो प्रोसेस करती हैं इन्फॉर्मेशन जो है इनपुट और आउटपुट लेयर्स के दरमियान. नेक्स्ट ये कि सुपरवाइज लर्निंग रिक्वायर्स. सुपरवाइज लर्निंग जो है वो रिक्वायर करती है इनमें से क्या? लेबल डेटा. सो सुपरवाइज लर्निंग यूजेस एग्जाम्पल्स विद नॉन आउटपुट्स. सुपरवाइज लर्निंग जो है वो यूज़ करती है, इसमें एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल किया जाता है नॉन आउटपुट के साथ. नेक्स्ट ये कि अनसुपरवाइज लर्निंग यूजेस. और अनसुपरवाइज लर्निंग को अगर हम देखें तो वो यूज़ करता है इनमें से क्या? अनलेबल्ड डेटा. सो अनसुपरवाइज लर्निंग डिस्कवर पैटर्न्स विदाउट प्री डिफाइंड लेबल्स. अनसुपरवाइज लर्निंग जो डिस्कवर करती है पैटर्न्स जो है बगैर किसी जो प्री डिफाइंड लेबल्स के. नाउ क्लस्टरिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. क्लस्टरिंग को हम देखें तो वो इनमें से किसकी एग्जाम्पल है, मिसाल है, वो है अनसुपरवाइज लर्निंग की. सो क्लस्टरिंग ग्रुप्स सिमिलर डेटा विदाउट लेबल्ड एग्जाम्पल. क्लस्टरिंग के अंदर क्या होता है कि ग्रुप बनाया जाता है, एक जैसा जो डेटा होता है उनका ग्रुप बना दिया जाता है और बगैर किसी लेबल्ड एग्जाम्पल्स के. नेक्स्ट ये कि प्लानिंग इन एआई इन्वॉल्व्स. अगर हम प्लानिंग की बात करें एआई के अंदर तो उसमें क्या क्या आ जाता है इनमें से? वो है सेलेक्टिंग एक्शंस टू अचीव गोल्स. एक्शंस को सिलेक्ट करना ताकि गोल्स को हासिल किया जा सके. सो एआई प्लानिंग डिटरमाइंस द बेस्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शन टू रीच ऑब्जेक्टिव. एआई प्लानिंग जो है वो उसके अंदर जो है वो डिटरमाइन किया जाता है कि जो बेहतर सीक्वेंस है एक्शंस का, इनके पहले कौन सा उसके बाद कौन सा, इस तरीके से. तो जो बेहतर सीक्वेंस है एक्शंस का ताकि ऑब्जेक्टिव तक पहुंचा जा सके. नेक्स्ट ये कि एआई प्लानिंग इज़ बेस्ड ऑन. एआई प्लानिंग जो है वो बेस करती है इनमें से किसके ऊपर? स्टेट्स, एक्शंस एंड गोल्स, इन तीनों के ऊपर. सो प्लानिंग मॉडल्स डिफाइन करंट स्टेट्स, पॉसिबल एक्शंस एंड डिजायर्ड गोल्स. प्लानिंग मॉडल्स जो है वो क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं जो करंट स्टेट है, मौजूदा हालत जो है वो, पॉसिबल एक्शंस जो हैं और जो डिज़ायर्ड गोल्स हैं. नेक्स्ट ये कि कंप्यूटर विजन डील्स विद. कंप्यूटर विजन को अगर हम देखें तो वो डील करता है इनमें से किसके साथ? इंटरप्रेटिंग इमेजेस, इंटरप्रेट करना इमेजेस को. सो कंप्यूटर विजन एनेबल्स कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड विजुअल इन्फॉर्मेशन. कंप्यूटर विजन की वजह से कंप्यूटर्स जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं जो विजुअल इन्फॉर्मेशन है जो दिखाई जा रही है. नेक्स्ट ये कि ऑब्जेक्ट रिकग्निशन इज़ अ टास्क ऑफ. ऑब्जेक्ट रिकग्निशन को हम देखें तो वो इनमें से किसका टास्क होता है? वो होता है कंप्यूटर विजन का. सो ऑब्जेक्ट रिकग्निशन आइडेंटिफाइज एंड क्लासिफाइज ऑब्जेक्ट इन इमेजेस. ऑब्जेक्ट रिकग्निशन जो है वो आइडेंटिफाई भी करता है, पहचानता है, और वो क्लासीफाई करता है ऑब्जेक्ट्स को क्लासेस के अंदर, यानी कि बांटता है जो इमेजेस के अंदर होते हैं. नेक्स्ट ये कि इमेज सेगमेंटेशन मीन्स. इमेज सेगमेंटेशन का मतलब इनमें से हम देखें तो वो क्या है? डिवाइडिंग एन इमेज इनटू मीनिंगफुल पार्ट. एक इमेज को मीनिंगफुल पार्ट्स के अंदर, हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया जाए. सो सेगमेंटेशन सेपरेट्स एन इमेज इनटू रीजन्स और ऑब्जेक्ट्स. सेगमेंटेशन जो है वो सेपरेट कर देती है एक इमेज को रीजन्स के अंदर भी या फिर ऑब्जेक्ट्स के अंदर. अब ये कि क्लस्टरिंग ग्रुप डेटा बेस्ड ऑन. क्लस्टरिंग ग्रुप डेटा जो है वो किसके ऊपर बेस करता है? सिमिलैरिटी के ऊपर. उसके यानी कि जो ग्रुप बनाया जाता है वो सिमिलैरिटी के मुताबिक बनाया जाता है. क्लस्टरिंग प्लेसेस सिमिलर डेटा पॉइंट्स इनटू द सेम ग्रुप. क्लस्टरिंग जो है वो इसमें क्या होता है कि रखा जाता है सिमिलर डेटा पॉइंट्स को सेम ग्रुप के अंदर. नेक्स्ट वन ये कि के मीन्स इज़ अ पॉपुलर. के मीन्स जो है वो एक पॉपुलर इनमें से क्या है? क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है. सो के मीन्स पार्टीशंस और डेटा इनटू के क्लस्टर बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी. के मीन्स जो है वो डेटा को पार्टीशन करता है के क्लस्टर्स के अंदर और वो सिमिलैरिटी के ऊपर बेस करता है.
ये अब नेक्स्ट ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्स टू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एम है वो क्या है, साइमुलेट इंटेलिजेंट बिहेवियर, साइमुलेशन करना जो इंटेलिजेंट बिहेवियर होता है उसकी। सो ए आई सीक्स टू क्रिएट सिस्टम्स कैपेबल ऑफ इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग। तो ए आई की मदद से क्या किया जाता है, ऐसे सिस्टम्स बनाए जाते हैं जो कि इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। जिस तरह इंसान करता है तो इसी तरह के सिस्टम्स जो है वो बनाए जाएँ कि उनके अंदर भी इंटेलिजेंस मौजूद हो। जिस तरह इंसान के अंदर इंटेलिजेंस है तो उन सिस्टम्स के अंदर भी इंटेलिजेंस मौजूद हो कि वो डिसीजन मेकिंग कर सके ना। ट्यूरिंग टेस्ट इवेल्युएट्स, अब ट्यूरिंग टेस्ट को हम देखें तो वो इवेल्युएट करता है, एग्जामिन करता है इनमें से किस चीज़ को, मशीन इंटेलिजेंस को। सो द ट्यूरिंग टेस्ट मेजर्स वेदर अ मशीन कैन इमिटेट ह्यूमन कन्वर्जेशन, यानी कि ट्यूरिंग टेस्ट के ज़रिए इस चीज़ को मेजर किया जाता है कि क्या एक मशीन भी इंसानी कन्वर्जेशन जो है उसको इमिटेट कर सकती है, उसी की तरह कर सकती है, उसको कॉपी कर सकती है या नहीं कर सकती। अब ये कि नेक्स्ट नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इज़ कंसर्न विद, अब नॉलेज रिप्रेजेंटेशन को देखें तो वो जो है वो इनमें से किसके साथ है, उसका जो कंसर्न है वो है स्टोरिंग नॉलेज इन मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। नॉलेज को स्टोर किया जाए वो भी मशीन की जो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है, जो मशीन अंडरस्टैंड कर सके। सो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन अलाउज ए आई सिस्टम टू रीज़न अबाउट इन्फॉर्मेशन, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की जो है वो अलाउ करती है आई सिस्टम को कि वो रीज़न कर सकें इन्फॉर्मेशन के बारे में। नेक्स्ट ये कि सर्च टेक्निक्स आर यूज टू, सर्च टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए क्या किया जाता है, सॉल्व ए आई प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली, ए आई प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है वो भी सिस्टमेटिकली, यानी कि एक पूरा सिस्टम है, ये नहीं कि ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे बल्कि एक सिस्टम के मुताबिक। सो सर्च मेथड्स हेल्प ए आई फाइंड सोल्यूशंस एफिशिएंटली, सर्च मेथड जो वो ए आई को हेल्प करते हैं कि वो ढूंढ सके सोल्यूशन, वो भी एफिशिएंसी के साथ। एफिशिएंसी का मतलब ये कि कम इनपुट से ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हासिल किया जाए। अब ये कि ह्यूरिस्टिक सर्च यूजेस, ह्यूरिस्टिक सर्च जो है वो इस्तेमाल करता है इनमें से क्या, वो है रूल ऑफ थम, रूल्स ऑफ थम। ह्यूरिस्टिक गाइड द सर्च प्रोसेस टू वर्ड प्रॉमिसिंग सोल्यूशन, ह्यूरिस्टिक जो वो गाइड करता है सर्च प्रोसेस जो है प्रॉमिसिंग सॉल्यूशंस की तरफ। अब नेक्स्ट ये कि एक्सपर्ट सिस्टम्स आर इन स्ट्रॉन्गेस्ट इन, एक्सपर्ट सिस्टम अगर हम देखें तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट है इनमें से किसके अंदर, स्पेसिफिक डोमेन्स में, खास जो डोमेन्स होती हैं उनके अंदर। सो एक्सपर्ट सिस्टम परफॉर्म बेस्ट इन नैरो एरियाज़ वेयर एक्सपर्ट नॉलेज इज़ अवेलेबल, एक्सपर्ट सिस्टम जो वो बेहतर जो है वो परफॉर्म करते हैं नैरो एरियाज़ में जहाँ पर एक्सपर्ट नॉलेज अवेलेबल होती है। अब ये कि फजी सेट डिफर्स फ्रॉम अ बुलियन सेट बिकॉज, एक फजी सेट मुख्तलिफ है बुलियन सेट से, इनमें से किसकी वजह से, क्योंकि इट अलाउज पार्शियल मेंबरशिप, क्योंकि ये पार्शियल मेंबरशिप जो है उसको अलाउ करता है। सो फजी सेट्स परमिट एलिमेंट्स टू बिलोंग टू अ सेट टू वेरिंग डिग्रीज, फजी सेट जो परमिट करता है एलिमेंट्स को कि वो बिलोंग करते हैं एक सेट से जो कि वेरिंग डिग्री से है। नाउ द मेन गोल ऑफ ए आई, अब जो मेन गोल ए आई का है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो क्या है, बिल्ड मशीन दैट एग्जिबिट इंटेलिजेंट बिहेवियर, तो ऐसी मशीन्स बनाई जाएं जिनके अंदर इंटेलिजेंट बिहेवियर है जिस तरह इंसानों के अंदर होता है। सो ए आई एम्स टू डेवलप सिस्टम दैट कैन रीजन लर्न मेक इंटेलिजेंट डिसीजंस लाइक ह्यूमन, तो ए आई का यही एम है कि वो डेवलप करें ऐसे सिस्टम जो कि रीज़न कर सके, सीख सके और इंटेलिजेंट डिसीजन ले इंसानों की तरह। तो ये था आज का लेसन, आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और इसमें मिस्टेक भी दिखाई दे रही है ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।